विजय कुमार नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम भी देखो आए हैं माल्टा में आके हमें 7 मंथ हो गया। और हम आजमगढ़ से, आप लोगों को पता ही है, हम यूपी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ योगी आदित्यनाथ जी का गढ़। और आजमगढ़ आपको पता है बाहुबलियों का गढ़ है, हम वहीं से हैं, वहीं से बिलोंग करते हैं। और अभी हम माल्टा में अपने गांव वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो यूपी बिहार से हैं, जो हमको चाहने वाले हैं, उन लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आप लोग से बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग सोचते हैं, चाहे बहुत लोग सोचते हैं कि हम माल्टा में एक बार एंट्री कर जाएंगे और उसके बाद वहाँ जाके बड़ी सैलरी, बड़ी कंपनी पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे भी उसका प्रोसेस है। आप यहाँ पे आके तुरंत एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते कि हम माल्टा में कूद गए और उसके बाद कंपनी चेंज कर लेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। इसका भी सिस्टम है। यहाँ पे देखिए रूल्स, अभी नए नए बहुत सारे रूल्स बन रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों देखो, यहाँ आने के बाद सिस्टम क्या होता है चेंज ऑफ एम्प्लॉयर का। जैसे मैं तो पहले आपको सजेस्ट करूँगा कि आपकी सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, किसी के ज़्यादा बहकावे में मत आना कि चेंज ऑफ एम्प्लॉयर हम माल्टा में जाके कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम सैलरी 880 है, 900 के आसपास है, ठीक है। अगर उसमें ओवर टाइम चला, सब कुछ चला तो 1200, 1300 या चाहे जो भी आपका बन गया, ओवर टाइम चला तो। ऐसा नहीं कि हर बार ओवर टाइम चलता है। तो उसमें भी आप लोग को रूम का और खाने का रखना पड़ेगा। तो आप 400 यूरो पकड़ो रूम का और खाने का, ठीक है। यहाँ पे रूम 200 यूरो से 250 यूरो तक रूम मिलता है, ठीक है। उसमें बाद आप 120 से 150 आपका खाना हो जाता है। तो 400 यूरो कम से कम पकड़ो कि रूम रेंट खाने का 400 यूरो आपका निकल गया। हाँ, उसके बाद एक बात और इसमें जोड़ूंगा कि जिसके पास स्किल है ना दोस्त, वही लोग ट्राई करें यूरोप के लिए, क्योंकि स्किल नहीं है तो सैलरी कम है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगा, तो फिर आपको सर्वाइव करना सब कुछ, बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका। और क्या क्या करोगे उसमें बताओ। फिर आप वही सोचोगे यार दुबई में ही 30-35 हज़ार या 20 हज़ार 25 हज़ार कमा रहा था, वही सही था। आदमी फिर यहाँ पे आके ऐसे लोग सोच रहे हैं। तो वही लोग का सोच हम आपको शेयर कर रहे हैं कि आप अच्छा काम सीखो, कुछ भी टेक्नीशियन में हो, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, जो भी टाइप में आपको, वेल्डर हो, तो इस टाइप में आप यहाँ पे स्किल में आओ। आपका अच्छा डिमांड है यार, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिमांड नहीं है, काम है। जो यहाँ पे है काम मिल रहा है, तो काम करो। फिर आप यहाँ पे स्टेबल हो जाओ, आप अपना अच्छा कुछ सेविंग कर लो, सब कुछ कर लो। यहाँ पे देखो अभी जैसे चेंज ऑफ एम्प्लॉयर का ही है, तो आप जैसे चेंज ऑफ एम्प्लॉयर करना है तो यहाँ पे कम से कम चेंज ऑफ एम्प्लॉयर करने के लिए आपको 5 महीना चाहिए। अभी सोचोगे वो कैसे, आप यहाँ पे मान लो माल्टा में उतर गए, माल्टा में उतरने के बाद आपको आईडी तुरंत नहीं मिलती है। आपको आईडी बनने में 2 से ढाई महीना लगता है दोस्त। उसके बाद वो भी 2 से ढाई महीना में आपके एम्प्लॉयर आप एक्टिव रहे तब। अगर आप एक्टिव नहीं रहे ना तो आईडी क्या होगा, 8 महीना भी हो जाएगा, नहीं बनेगा। माल्टा में सिस्टम क्या है, आईडी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे बनवाना है, कब बनवाना है। तो आप उसमें आईडी के लिए सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करना पड़ता है। तो उसमें कुछ कंपनी डॉक्यूमेंट्स देती है, कुछ आपको रेडी करना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद जैसे यहाँ पे जब माल्टा में आओगे तो आपको मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाने के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट मिलती है वो कंपनी में जमा करोगे, जमा दोगे वहाँ पे। तो उसमें आपको कंपनी मेल करेगी हेल्थ स्क्रीनिंग अप्रूवल के लिए। जब वो कंपनी मेल करेगी, जब वो अप्रूवल आ जाएगा तो उसके बाद आप आईडी के लिए जा सकते हो। और जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं जा सकते हो। तो अप्रूवल आने में 1 वीक 10 डेज, कभी कभी किसी का 20 डेज, 1 मंथ ऐसे भी लग जाता है। ये नहीं है कि मेल किया तुरंत आता नहीं। जब अभी देखो सीजन है, अभी आप लोग देखो, अभी विंटर का सीज़न जा रहा है, अभी ठंडी थोड़ा कम हो गई है। तो हम लोग अभी बाहर आके, अभी हम बलेता में, माल्टा का कैपिटल है बलेता, और बहुत खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हैं कि माल्टा कितनी खूबसूरत कंट्री है। तो आप लोग आइए, और जो इसका प्रोसेस है चेंज ऑफ एम्प्लॉयर का, हम इसमें शेयर कर रहे हैं आप लोग को कि कम से कम 3 पे स्लिप चाहिए आपको चेंज ऑफ एम्प्लॉयर करने के लिए। तो 3 पे स्लिप के लिए आपको 5 महीना 6 महीना चाहिए, क्योंकि आपका 2 से ढाई महीना आपको लग गया आईडी बनाने में। आईडी बनने के बाद ही आपका पे स्लिप तैयार होगा, आईडी से पहले आपका पे स्लिप नहीं मिलेगा। इसमें भी देखो कुछ कंपनियां हैं, आप आ गए तो जॉब पे चढ़ा देती हैं, चलो काम करो, काम करते रहो, आईडी बनते रहेगा। आईडी बनेगा तो उसके बाद जब आईडी आपका हाथ में मिल जाएगा तो आपको पे स्लिप देंगे। जब तक आईडी हाथ में नहीं है तब तक पे स्लिप नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनलीगल टाइप है थोड़ा। और बहुत सारा कंपनियां क्या है ना, काम नहीं देती हैं, वो बहुत सख्त हैं कि जब तक आपका आईडी नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं मिलेगा। तो उसमें आपको बैठना पड़ता है यहाँ पे आके। और यहाँ आने के लिए कम से कम जेब में 1500 यूरो चाहिए, 1000 यूरो में नहीं होता है, ठीक। दूसरी बात, क्योंकि 1000-1500 यूरो मालूम क्या होगा,
कि यहाँ पे आने के बाद कुछ कंपनी आपको रूम अगर सेटिंग करके देती है तो उसका पैसा खुद लेती है वो, या तो आपको सैलरीज कटिंग करेगी। उसमें अगर कोई रूम है तो पहले अगर रूम के लिए आपको मालूम है तो डबल चार्ज लगता है। 200 अगर रूम रेंट है तो 200 रूम रेंट और 200 रुपये डिपॉजिट, वो कम से कम आपको 150 रुपया रखना पड़ेगा खाने के लिए। तो आपका तो वहीं ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आपको मेडिकल करवाना है, मेडिकल के लिए 173 लगता है। और उसके बाद मेडिकल में बता रहा था कि यहाँ आने के लिए कम से कम आपका 300 यूरो जो है ना खर्चा जाता है डॉक्यूमेंट्स करने में, वो आपको करना पड़ता है, कंपनी नहीं देती है। आने के बाद सारा जो आपके ऊपर डिपेंड है, जो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। आप 120 यूरो आपको लग जाता है इंश्योरेंस में, और 175 पकड़ो, 173 प्लस है तो 175 पकड़ो, वो लग जाता है आपको मेडिकल का। तो ये सब होने के बाद कंपनी जब हेल्थ स्क्रीन देगी तो फिर आप आईडेंटिटी माल्टा जाएंगे तो आपको आईडी मिलेगी। वो भी आईडी सीजन है तो थोड़ा टाइम लगता है, और सीजन नहीं है तो थोड़ा हफ्ता 10 दिन 5 दिन में आ जाता है। तो अभी सीजन आने वाला है, तो अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से सब सोच समझ के आइए और पैसा रख के आइए। कम से कम 1500 यूरो मान के चलिएगा। और एक चीज़ मैं और इंक्लूड कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे दोस्त लोग आएंगे इंडिया से या बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं से भी, यहाँ कम से कम खाने के लिए अपना मतलब यहाँ पे देखो सब कुछ आपको खरीदना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 20 यूरो का सामान चावल खरीदोगे ना तो इंडिया का 2000 रुपये हो जाएगा। सही है। तो मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि चावल गेहूँ नहीं लेके आना है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे मसाला हो गया या किस जो हल्दी, जो भी जितने टाइप के हैं आप थोड़ा थोड़ा चीज़ लेके आओ। आप अपने घर से लहसुन ये सब चीज़ें थोड़ा आप ले सकते हो कि चलो लेके आएंगे तो सटेल हो जाएंगे, उसके बाद ख़रीदते रहेंगे। यहाँ मिलता है, ऐसा बात नहीं है, बट आपका पैसा ज़्यादा जाता है। तो आपको एक कुकर लाजिम लेके आना। मैं आपको लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, मैं कुकर नहीं लेके आया, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसलिए अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ बर्तन लेके आना, प्लेट 1-2 ले लेना, चमचा ले लेना, चम्मच ले लेना। और हाँ, एक चीज़ सबसे मेन है, खाना लेके जाने के लिए टिफ़िन लेके ज़रूर आना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त। ये सब बर्तन आपको नॉर्मल चीज़ें जो हैं ये सब लेके आना। और बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इतना के लिए आपको काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।